Sandalwood Publication, Class 8 English Grammar. Hello my dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. In our today's class, my dear student, we are going to start chapter number 3 with the topic is finite and non-finite verbs. ठीक है, इससे पहले के जो टॉपिक्स थे हम लोगों ने कल के पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे और आज के पार्ट में इसी चैप्टर नंबर 3 को हम लोग जा रहे हैं कंटिन्यू करने. ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? पहला हमारा टॉपिक होगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब से. तो चलो देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनाइट वर्ब. ओके, देखो फाइनाइट वर्ब क्या होता है. दीज आर द वर्ब्स दैट हैव अ डेफिनेट रिलेशन. ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका एक डेफिनेट रिलेशन होता है सब्जेक्ट या नाउन से. एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और नाउन प्रेजेंट होता है उससे जो हमारे फाइनाइट वर्ब्स हैं उनका एक डेफिनेट यानी कि एग्जैक्ट रिलेशन होता है. ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ इन अ सेंटेंस. ठीक है, फाइनाइट वर्ब खुद ब खुद एक सेंटेंस में सेंटेंस को कंप्लीट करता है. ठीक है, कैसे कंप्लीट करता है? क्योंकि उसका तो डायरेक्ट रिलेशन मींस डेफिनेट रिलेशन है. ठीक है, अब देखो इन अदर वर्ड्स अ फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब ऑफ फॉर्म दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड कैन फंक्शन एज अ रूट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, फाइनाइट वर्ब वो होता है सेंटेंस का पार्ट जो खुद में एक सब्जेक्ट भी होता है और जो साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के फॉर्म में भी काम करता है. ओके, एग्जांपल यू कैन सी हियर शी वॉक्स होम. शी वॉक्स होम ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है. ओनली 3 वर्ड्स मेक अ सेंटेंस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब. अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? लेट्स सी. दिस वर्ब्स कैन नॉट बी द रूट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, ये किसी भी सेंटेंस में ये इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह काम नहीं करते हैं. ठीक है, एंड दे डू नॉट टॉक अबाउट द एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट और नाउन. और ये जो सब्जेक्ट और नाउन के थ्रू जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है एक सेंटेंस में ये उसके बारे में बात नहीं करते हैं. ठीक है, एग्जांपल देख सकते हो. ही लव्स कैंपेनिंग इन द वुड्स. ठीक है, यहाँ पे देखो जो ये वर्ड कैंपेनिंग है ये तो अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन ही लव्स कैंपेन. ठीक है, ही लव्स कैंपिंग. ओके, कहां पे कैंपिंग करना? तो उस यहाँ पे जब ये वाला वर्ड ऐड हो रहा है तभी तो इस पूरे सेंटेंस को एक मीनिंग प्रोवाइड हो रही है. ठीक है, ये देखो हेयर नॉन फाइनाइट वर्ब इज कैंपिंग एंड इट इज यूज्ड एज अ नाउन. ठीक है, तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. नाउ वी आर गोइंग टू डू सम एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. लेट्स सी व्हाट इज द एक्सरसाइज. Here what you have to do my dear student, there 10 sentences are given and among these 10 sentences we have to tell which sentence is your finite and which sentence having non-finite verb. Okay, now let's see. David plays the piano. Okay, David plays the piano. It is very easy. It contains finite verb. So here I'm going to write finite verb. Okay, so here it will contain finite verb. Okay, now the second one, it took courage to continue after the accident. Okay, so here my dear student, courage. Okay, so here courage act as your non-finite verb. So this sentence having non-finite verb. Okay, okay, now say the third one. My sister spoke French on holiday. Okay, it contains your finite. Okay, here it contains your finite verb. So in this way, my dear student, the rest of the exercise you can complete. Okay, now we are going to see what is the meaning of infinitive verb. Okay, what is the meaning of infinitive verb? Let's see what is the meaning of infinitive verb. An infinitive verb is a verb with the word to in front of it. ठीक है, किसी भी वर्ड के आगे अगर ये to लग जाता है, ठीक है, remember this thing, किसी भी वर्ड के आगे अगर आप to लगा देते हो तो आप उसको infinitive verb कहोगे. वही आपका इन्फिनेटिव वर्ब होता है. मतलब सेंटेंस में किसी भी वर्ड के आगे आपका टू लगा हुआ है वो कहलाएगा आपका इन्फिनेटिव वर्ब. जैसे देखो टू बी, टू होल्ड, टू स्लीप्स, टू ड्रीम, टू हैव. ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब आपके इन्फिनेटिव वर्ब हैं. ठीक है, अब चलो ये देखते हैं. व्हेन यू यूज एन इन्फिनेटिव वर्ब द टू इज अ पार्ट ऑफ द वर्ब, इट इज नॉट एक्टिंग एज अ प्रीपोजिशन. ठीक है, अब देखो जब आप इन्फिनेटिव वर्ब को वर्ब के साथ लेते हो तो ये प्रीपोजिशन की तरह काम नहीं करता. ये क्या काम करता है? ये काम करता है आपका वर्ब के फॉर्म में. ठीक है, ये काम करता है आपका वर्ब के फॉर्म में. ठीक है, चलो एग्जांपल्स. वी कांट अफोर्ड टू ईट आउट, हम बाहर खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है. नाउ वी आर गोइंग टू सी इन विच circumstances we are going to use infinitive verb. Okay, let's see. Example 1 means case 1 where we are going to use infinitive verb as subject of a sentence. सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे हम लोग infinitive verb का यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल
टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। अब ये देखो यहाँ पे ये टू है, यहाँ पे ये भी टू है, तो ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है सेंटेंस के लिए, ठीक है। फिर आता है लाइक एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब फ्रेज, लाइक एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस पर्पस और इंटेंट, ठीक है। जिस भी सेंटेंस में जो एडजेक्टिव, देखो किसी भी सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है, अगर उस सेंटेंस के पर्पस को डिफाइन कर रहे हैं कि वो सेंटेंस आप क्यों लिख रहे हो, वहां पे भी आप यूज करोगे इंफिनिटिव वर्ब, ओके। एग्जाम्पल, माई जॉब इज टू लुक आफ्टर ऑल दिस वर्कर्स, सो हेयर जो ये जॉब है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये आपका पर्पस शो कर रहा है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी फॉलोइंग एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, फिर उसको भी शो करने के लिए हम इन्फिनिटिव वर्ब का यूज करते हैं, ओके। एग्जाम्पल, यू कैन सी ही टोल्ड मी टू गिव दिस टू यू। नाउ वी आर गोइंग टू सी फॉलोइंग सर्टेन अदर वर्ब्स, ठीक है, कुछ और वर्ब्स को भी फॉलो करते हुए ये यूज किया जाता है इन्फिनिटिव वर्ब एक सेंटेंस में। कौन कौन से वर्ब्स हैं, अफोर्ड, एग्री, बैग, एक्सेप्ट, होप, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, वी आर लर्निंग टू कम्युनिकेट बेटर, ओके। नाउ द गैरून्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैरून्स, गैरून्स क्या होता है, चलो देख लेते हैं। गैरून्स आर द वर्ड दैट आर फॉर्म्ड विद वर्ब बट एक्ट एज अ नाउन, ठीक है। गैरून वो होता है जो आपका वर्ब की तरह फॉर्म तो होता है लेकिन नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। गैरून वो वर्ड्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स जो वर्ब की तरह फॉर्म किए जाते हैं, लेकिन तो काम भी उनका वर्ब होना चाहिए, नहीं, वो फॉर्म तो वर्ब की तरह होता है लेकिन काम करता है नाउन की तरह। रिमेंबर दिस पॉइंट। एग्जाम्पल, देखो सारे जो गैरूंड होते हैं ना उसमें आईएनजी लगा ही लगा होता है लास्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, लेट्स गो डांसिंग एट द क्लब टुनाइट, आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ समर ऑल विंटर लॉन्ग, ठीक है। तो एग्जाम्पल गैरूंड, फॉर्मूला क्या है, गैरूंड इक्वल टू वर्ब प्लस आईएनजी, ये इसका फॉर्मूला है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस। See here what we have to do, here we have to fill all these blanks either with infinitive or either with gerund, okay। so यहाँ तो infinitive हम लिखेंगे या फिर गैरून्स लिखेंगे, चलो देख लेते हैं। आई डोंट फैंसी डैश आउट टुडे, तो यहाँ पे क्या होगा, आई डोंट फैंसी टू गो आउट टू नाइट। अब ये देखो जो इन्फिनेटिव्स आपके होते हैं, ये इन्फिनेटिव क्या है, ऑलवेज रिमेंबर टू के साथ आते हैं, और गैरून किसके साथ आता है, आईएनजी के साथ आता है। तो देख लेते हैं, आई डोंट फैंसी टू गो आउट टू नाइट या फिर आई डोंट फैंसी गोइंग आउट टू नाइट, कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, गोइंग आउट टू नाइट, ठीक है। सो हियर वी आर गोइंग टू राइट गोइंग आउट टू नाइट, ओके। शी अवॉइडेड to tell him about her plans और she avoided telling him about her plans, कौन सा सही लग रहा है, she avoided telling him about her plans, she avoided to tell him she avoided to tell him about her plans, she suggested going to the museum और she suggested to go to the museum, okay। So in this way my dear student you can complete the rest of the filling the blanks, okay। Now we are going to see bare infinitive. What is the meaning of bare infinitive? Let's see. Bare infinitives verb without to, ठीक है। bare infinitive नाम से ही पता चल रहा है जिसमें आपका to नहीं होगा, ठीक है, जिसमें आपका to नहीं होगा वही आपका bare infinitive होगा। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। वो कौन कौन से कंडीशंस है, लेट्स सी। आफ्टर द ऑक्सिलरी मेन वर्ब बिकम बेयर इन्फिनेटिव, जब भी ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है सेंटेंस में तो जो मेन वर्ब है वो बेयर इन्फिनेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल, डोंट बी लेट, ही डिडंट ईट मीट, ओके। दूसरा क्या है, द मॉडल वर्ब क्या है, लाइक या विल है, रिक्वायर बेयर इन्फिनिटिव। जो मॉडल वर्ब्स होते हैं सेंटेंस में उन्हें बेयर इन्फिनिटिव चाहिए, पर कैसे चाहिए, कैसे इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शेल, एक्सेट्रा, ओके। एग्जांपल, यू कैन सी आई कैन स्पीक स्पेनिश, I will go to mosque tomorrow, okay। So my dear student, now again we have to complete this exercise। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें या तो to use करना है या तो to use नहीं करना है, ठीक है। ये filling the blanks हमें fill करना है। Let's see कैसे करेंगे। He cannot, okay, he cannot to see us और he cannot see us, क्या होगा इसमें, to लगेगा कि नहीं लगेगा, he cannot to see us, absolutely wrong, he cannot see us, ये सही है, ठीक है। he cannot see us, okay। see, I would like have a dog और I would like to have a dog, I would like to have a dog। my little brother learns speak या my little brother learns to speak,
to speak. Learns to speak. Okay. So in this way, my dear student, you can complete the rest of the filling the blanks. Now we are going to see the participles. What is the meaning of participle? Participle का मतलब होता है जो partly verb होता है, partly adjective होता है. मतलब verb plus adjective equal to participles. ठीक है. तो देखो कौन कौन से होते हैं, तीन टाइप के होते हैं. एक आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फिर पास्ट पार्टिसिपल है, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल होता है. प्रेजेंट का मतलब क्या है, जो ing पे एंड होता है. ठीक है. जो भी सेंटेंस आपके ing पे एंड होंगे उसे कहा जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल. या कोई भी वर्ड ing पे ऐड हो रहा है उसे कहा जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है. पास्ट पार्टिसिपल क्या है, जो कि ed, d, t, en और n पे कंप्लीट खत्म होंगे, मतलब जिसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका है वो शो कर रहा है, वो आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा. ठीक है. फिर परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है कुछ ही टाइम पहले. ठीक है. एग्जाम्पल, हैविंग रेस्टेड फॉर अ व्हाइल वी कंटिन्यूड आवर जर्नी. ठीक है. तो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. यहाँ पे हमें क्या करना है, पार्टिसिपल का करेक्ट फॉर्म यहाँ पे फिल करना है. देखो क्या है, यहाँ पे ये है. देखो पहला क्या आएगा, पार्क द कार ही वेंट टू अ रेस्टोरेंट. पार्किंग द कार ही वेंट टू अ रेस्टोरेंट. और ओके, और पार्क द कार ही वेंट टू रेस्टोरेंट. या फिर ऐसे होगा, हैविंग पार्क द कार ही वेंट टू रेस्टोरेंट. क्या आएगा यहाँ पे आएगा पार्किंग द कार ही वेंट टू अ रेस्टोरेंट. ठीक है. फिर दूसरा क्या है, रिग्रेट हिज वर्ड्स ही अपोलोजाइज्ड. मतलब ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है, बट उसका क्या है, उसका जो एक्शन तो कंप्लीट हो चुका है पहले ही, लेकिन जो उसका इफेक्ट है वो अब हो रहा है. तो यहां पर ये होगा, हैविंग रिग्रेटेड हिज वर्ड्स he apologized. Okay, so here we are going to write having regretted his words he apologized. Okay, he was sitting in an armchair reading magazine. अच्छा ये देखो ना, he was sitting मतलब ये बैठ रहा था, यहाँ पे was है तो यहाँ पे क्या आएगा, reading है, readed, read, ridden. यहाँ पे आपका आएगा he was sitting in an armchair reading magazine. So in this way my dear student you can complete the rest of the filling the blanks. Okay, so this is it in this chapter. Okay, now what you have to do my dear student, you have to go thoroughly through this chapter because you have to complete the rest of the exercise. Now I am taking leave and going to meet with you all in my next class with a new chapter. Till then my dear student, you have to take very good care of yourself. Okay, bye.